अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये क्लास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर मैं आपको ग्रेडियंट की सारी तफसील बताऊंगा और हर एक रंग का, किसी रंग का कलर कोड क्या होता है वो कैसे पता चलता है ये बताऊंगा। कलर को मिक्स कैसे करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। और सबसे किसी भी तस्वीर से कलर को जो है उठाते कैसे हैं, उसको चोरी कैसे करते हैं, लेते कैसे हैं, जो भी आप लफ्ज़ कह लें तो वो बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक तस्वीर है, ये वाली। तो इसमें से मिसाल के तौर पे जब कोई कलर पसंद है तो मैं उस कलर को लेना चाहता हूँ कि ये कलर मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे जो है मोबाइल जो ऐप है पिक्सल ऐप, उसके अंदर तो ये कलर जो है ना सेट करने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, घंटा लग जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ख़ास कलर चाहिए। तो आप पिक्सल ऐप को ओपन कर लें। जैसे ही उसको ओपन करें वहाँ से यहाँ उस तस्वीर को यहाँ पे इंपोर्ट कर लें। तो उस तस्वीर को यहाँ पे इंपोर्ट कर लें जो वो तस्वीर थी। ये देख, अब ये तस्वीर यहाँ पे आ गई। तो इनमें से मैं चाहता हूँ कि इसमें से कोई भी कलर मैं बैकग्राउंड पे सेट करूँ। मिसाल के तौर पे इसमें से मैं तो क्या करूँगा, प्लस करते हैं, ये बैकग्राउंड वाले सिलेक्शन पे जाएंगे, जहाँ से बैकग्राउंड का कलर चेंज करते हैं, प्लस ये कलर इसमें से क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद इसको दबाएंगे। इसको दबाने के बाद ये बटन आपको नज़र आ रहा है, इसको दबाएं और फिर जो तस्वीर है उसको सेलेक्ट कर लें। अब इसमें से आपको जो कलर पसंद है, मिसाल के तौर पे मुझे ये गुलाबी कलर पसंद है, जहाँ पे आप इस दायरे को रखेंगे वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे रखते हैं, ये सब्ज़ पे रख लें। तो इसको प्लस कर दें, ओके कर दें, कलर सेलेक्ट हो गया। अब ओके करेंगे तो बैकग्राउंड का कलर वही आ जाएगा। ठीक है। इसमें से अगर आप कोई और कलर उठाना चाहते हैं, प्लस पे फिर दबाएं, फिर इसको ओके करें। अच्छा, इसमें से एक काम करना, जब आपने कलर को सिलेक्ट कर लेना, इसको इधर घुमा दीजिएगा तो मुकम्मल कलर एक जैसा हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल मिलता जुलता कलर है इसका और उसका। अगर मिसाल के तौर पर इसमें आपको कोई और कलर को चुराना चाहते हो तो फिर इसी तरह आप करें, फिर उस जाएँ, इस तस्वीर को सिलेक्ट करें, ये ब्लू वाला कलर लेना चाहते हैं, इसके ऊपर रखें, ओके करें, ओके करने के बाद ओके कर दें तो ये ब्लू वाला कलर सेलेक्ट हो जाए। ठीक है। तो ये कलर आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, इसी तरह ये आप कलर इनको उठा सकते। एक चीज़ ये ज़रूर, जब अगर हम इस कलर के कोड मालूम करना चाहते हैं तो क्या करें, ये प्लस वाले बटन को दबाएं, फिर इसी को दबाएं। दबाने के बाद ये आपको एक निशान नज़र आ गया, इसको दबाएं। तो इस कलर का कोड ये है पड़ा 299CDE। इसको बेशक आप कॉपी कर लें ताकि आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप इसको इस्तेमाल कर सकें। अब मिसाल के तौर पे मैंने बैकग्राउंड का कलर ये सेट कर दिया। ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मैं कोई शेप ले लेता हूँ। शेप को जो है ना, शेप को ले लेता हूँ और शेप के अंदर मैं वही कलर इस्तेमाल करना चाहता हूँ जो कोड मेरे पास मौजूद है। ठीक है। आपने प्लस वाला बटन दबाना है। प्लस वाला बटन दबाने के बाद ये नीचे रंग जहाँ पे कलर है वहाँ पे प्लस वाला बटन दबाना है। उसको दबाने के बाद आपने क्या करना है, उसी बटन को दबाना है और यहाँ पे आपने वो कोड जो कॉपी किया था पेस्ट कर दें। इससे एक के ये है कि आप सेटिंग करते रहें कि कौन सा मुझे कलर चाहिए। यहाँ पे आप पेस्ट करें, पेस्ट करने के बाद इसको ओके कर दें और ये कलर आपका वही ब्लू वाला सेलेक्ट हो गया। आप ओके करें तो हमारी शेप का शक्ल भी होगी। इसी तरह आप कोई भी कलर की कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद आखिरी बात हमारी ज़रूरी जो चीज़ है वो है कलर मिक्सिंग, कि कलर को मिक्स कैसे करते हैं। चलें शुरू करते हैं, उसको सीखते हैं। तो इसमें क्या करना है, कलर को मिक्सिंग कैसे करनी है, कलर को चोरी करना या उठाना तो आपको मैंने तस्वीर से बता दिया। किसी तस्वीर से आपको कलर को ले कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने आगे क्लासेस में जब इस तरह मैं कलर को पिक करूँगा तो आपको फिर समझ नहीं आएगी, तो इसलिए मैंने पहले से बता दी। इसके बाद क्या करना है, कलर मिक्स कैसे करना है। तो बैकग्राउंड को फ़र्ज़ करो मैं बैकग्राउंड का कलर 4 या 3 कलर रखना चाहता हूँ, 3 या 4। इसमें तो सिर्फ एक कलर है ना, तो मैंने 4 कलर रखने हैं। तो क्या करूँ, कलर पे नहीं, ग्रेडियंट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने प्लस वाला बटन दबाना है। दबाने के बाद आपने क्या करना है,
आपको ये दो निशान, एक ये लेयर नज़र आ रही है तय, और एक ये तय नज़र आ रही है, दो तय हैं। तो इसमें तस्वीर के अंदर भी दो रंग है। आप पहले क्या करें, एक तय को सिलेक्ट करें, उसको फिर वह रंग, इसमें से रंग सेलेक्ट कर लें ब्लू, ठीक है। तो एक तय का रंग होगा ब्लू। अब दूसरी तय को सिलेक्ट करें, दूसरी तय को सिलेक्ट करने के बाद फिर आप इसका रंग, मिसाल के तौर ब्लू के साथ आपको अच्छा लगता है पिंक, तो इसमें इसके बारे में भी एक अलग मैं इंशाल्लाह वीडियो अगर आपको ज़रूरत है बताऊंगा कि कौन से कलर के साथ अच्छे लगते हैं और कौन के कलर के साथ बुरे लगते। अच्छा, तो दूसरी लेयर का मैंने पिंक कलर सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, इस तरह मैं अगर पिंक कलर इधर करूँगा तो पिंक कलर जो है ये सैचुरेट हो जाएगा, यानी कि हावी हो जाएगा। इस तरह करूँगा तो कम हो जाएगा। इस तरह कलर को मैं इस पिंक को इस कॉर्नर में, इसको कोने में रखना चाहता हूँ तो ये हमारी मर्ज़ी है। अच्छा, अगर मैं एक तीसरा कलर ऐड करना चाहता हूँ कि मैंने जो बैकग्राउंड में ब्लू भी हो, ग्रीन भी हो, साथ पीला चलो हो जाए, तो क्या करूँगा, यहाँ प्लस वाला बटन इसको दबा दूँ। इसको दबाने के बाद एक दफ़ा दबाएंगे तो एक लेयर आएगी, दो दफ़ा दबाएंगे तो दो लेयर आएंगे, दो लेयर दबा दें। अब इनका मैंने कलर सेट करना है, तो ये लेयर जिस लेयर का कलर सेलेक्ट करना उसको सेलेक्ट करें। उसके बाद आप इसको कलर को यहाँ से सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये आ गया इससे कलर, ठीक है। अब इस कलर को मज़ीद सेटिंग करना चाहते हैं तो ऊपर से ये दबाएंगे तो इस तरह सेट हो जाएगी। इसी तरह ऊपर जो ऑप्शन मौजूद हैं इनमें से आप जैसा डिज़ाइन सेलेक्ट करना चाहें सेट करें। मज़ीद इनको आप कहाँ पे कम ज़्यादा करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो आप इसको पकड़ के भी कर सकते हैं। अब ये कलर थोड़ा ज़्यादा शौक़ है, ये ज़्यादा ब्राइटनेस है, तो यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस कम कर दें। तो ये देखें, अब ये मदम सो हो गया। इसी तरह आप चौथा कलर इसका सिलेक्ट करना चाहते हैं, चौथी लेयर को सिलेक्ट करें, इसका ग्रीन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये यहाँ से सिलेक्ट कर दें। अब मज़ीद आपको अगर ये पसंद नहीं है तो यहाँ ऐसे कर लें, या आप चाहते हैं कि ये कलर जो है दायरे की शक्ल में, तो ऊपर ऑप्शन है दायरे की शक्ल कर में, ये भी पसंद है, इस तरह कर लें। तो इसमें से जो अगर हम मिसाल के तौर पे आपको ये कलर पसंद आ गया, आपने अब ये कलर सेट कर लिया, इसको ओके कर दें तो आपका बैकग्राउंड का वही कलर सेट हो जाएगा और ये कलर ग्रेडियंट के अंदर ऐड भी हो जाएगा। आप इसको जब दोबारा इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो ये बहुत ही मुफीद वीडियो है और इस तरह की वीडियो मैं कहता हूँ कि आपको इंटरनेट के ऊपर भी नहीं मिलेगी, यूट्यूब के ऊपर भी बहुत मुश्किल से मिलती है। हाँ, जो लोग काम करते हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, उनको पहले से इन चीज़ों का पता होता है, जिन लोगों ने कोर्स किया होता है। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर लें। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको कंट्रास्ट की एक अलग, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं कंट्रास्ट बता दूंगा कि कौन से कलर के साथ अच्छा लगता है, तो उसके बारे में भी मैं आपको सारी तफसील बता दूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा।